हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी के लिए। मैं गौतम अपने यूट्यूब चैनल जीएत मैथ गुरु में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे हमने पिछली क्लास में आपको परसेंटेज के पार्ट 7 कंप्लीट करा दिया है, आज मैं परसेंटेज का पार्ट 8 लेके आया हूं मित्रों। आप समझते चलिएगा। ओके मित्रों, चलिए। तो देखिए, अगर आयकर में 17% की वृद्धि होती है तो शुद्ध आय 3% कम हो जाती है। तो आयकर की दर क्या है? तो आसान है मित्रों। देखिए, अब मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल से समझाता हूं। सबसे बड़ी बात ये समझिएगा जरा। यदि इनकम मेरे पास 100 थी, टैक्स मेरा 5 रुपए लगा, तो नेट इनकम मेरी 95 बचेगी। ओके मित्रों, मतलब आप यहां से क्या सीखे? इनकम में से टैक्स को माइनस कर देते तो आपकी शुद्ध आय निकल जाती है। यानी आय में से अगर आय कर को माइनस कर देते तो आपकी शुद्ध आय निकल जाती है। तो देखिए मित्रों, इसी तरीके से अगर मैंने बोला मेरी इनकम 100 थी, 10 रुपए मैंने टैक्स भर दिया, तो मेरी शुद्ध आय कितनी बची? आप बोलेंगे 90। इसी तरीके से मित्रों, मैंने अगर 100 रुपए मेरी आय थी, 15 रुपए मैंने टैक्स भरा, तो अब मेरे पास बचना कितना? नेट इनकम कितनी बचेगी? 85 रुपए। तो यहाँ से मित्रों आप देखिए, एक बात समझ रहे होंगे। ओके, ये लाइफ में आपको याद रखना है। टैक्स आपका कितना बढ़ा मित्रों? आप बोलेंगे सर 5 बढ़ा है यहाँ पे। तो नेट इनकम कितना कम हुआ मित्रों? 5 कम हुआ है। यहाँ पे देखा जाए टैक्स कितना बढ़ा है मित्रों? आप बोलेंगे 5 बढ़ा। यहाँ पे देखा जाए नेट इनकम कितनी कम हुई? 5। आप मित्रों और भी एग्जाम्पल ले लो। अगर 100 रुपए आपकी आय थी, 60 रुपए मैंने टैक्स भर दिया, तो 40 मेरा क्या होगा? नेट इनकम होगा। देखिए मित्रों, यहां से आप देखिए मित्रों, कितना आपका, यानी यहां पर कितना आपने बढ़ा दिया है टैक्स को? 45। तो क्या यहां पर भी आपका 45 कम हुआ है? तो आप यहां से मित्रों एक बात सीखे हैं कि टैक्स जितना बढ़ेगा, नेट इनकम उतनी ही कम होगी। टैक्स जितना बढ़ेगा, नेट इनकम उतनी ही कम होगी। ओके मित्रों, तो ये कंसेप्ट था आपके समझने के लिए। अब मित्रों मैं क्वेश्चन पे बात करता हूं। आपको हमेशा याद रखना है, अगर जितना टैक्स बढ़ता है नेट इनकम उतनी ही घटती है। ओके मित्रों, तो सबसे पहले मैं बेसिक से बात करता हूं मित्रों। मैंने माना इनकम अगर मेरा 100 था, मैंने माना इनकम मेरा 100 था, टैक्स मैंने मान लिया यानी 8% था। ओके, तो नेट इनकम मेरी निकल के कितनी आएगी मित्रों? देखिए, नेट इनकम मैंने अभी आपको बताया है, नेट इनकम इनकम माइनस टैक्स। तो यहां पे देखिएगा, इनकम आपकी 100 है, टैक्स आपकी आर है। तो ध्यान से समझिएगा मित्रों। अब आप समझिए, अगर आयकर में 17% की वृद्धि कर दें, यानी आयकर यानी टैक्स में, अगर टैक्स मैंने आर माना है और आर कहने का मतलब यानी 17% की मैंने अगर वृद्धि कर दी है, तो ये अब शुद्ध आय 3% कम हो जाती है। तो शुद्ध आय ध्यान से समझिएगा मित्रों, 3% कम हो जाती है, यानी 3/100 हो जाती है। और ये आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि नेट इनकम इनकम माइनस टैक्स के बराबर होती है। ओके मित्रों, देखिए इससे आप इसको कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे मित्रों देखिएगा, ये हो जाएगा 17R, और यहाँ पे हो जाएगा 300 माइनस 3R। 3R को आप इधर लेके आ जाएंगे तो 20R बराबर 300, आप इससे कैंसिल करेंगे, R बराबर आएगा आपका 15%। तो आप बोलेंगे आयकर की दर 15% है मित्रों। अब मित्रों ये तो आपका हो गया बेसिक मेथड। अब लेकिन इसको अगर आपको डायरेक्टली करना है तो कैसे करेंगे मित्रों? समझिएगा जरा। जो आयकर की दर परसेंट बराबर होता है नेट इनकम नेट इनकम। अब देखिए, टैक्स क्या होता है, आप ध्यान से समझिएगा जरा। तो आय निकालना है हमें, तो आय किस पर डिपेंड होती है? इनकम, नेट इनकम प्लस में टैक्स। तो मैं इसको ऐसे ले जाऊंगा, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं। तो आय आपकी डिपेंड करेगी नेट इनकम प्लस टैक्स पर। ओके, तो देखिए नेट इनकम आया, तो नेट इनकम आपका फिर आ जाएगा यहाँ पे नेट इनकम प्लस में टैक्स। तो ध्यान से समझिएगा मित्रों, नेट इनकम आपके पास कितनी दी है? 3 दी है। नेट इनकम 3 दी है,
टैक्स कितना दिया है आपका 17। अब आप देखिए इंटू में 100% लगा दीजिएगा। अब देखिए 3/20 इंटू में 100%, तो आप इसको कैंसिल करेंगे तो मित्रों ये आ जाएगा आपका 15%। ओके मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं मैं आपके लिए, चलते हैं। चलिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आया है। अगर आयकर में 21% की वृद्धि होती है तो शुद्ध आय 4% कम हो जाती है, तो आयकर की दर बताएं। तो आसान है मित्रों, अभी मैंने आपको जो बेसिक बताया, अब बेसिक से आप नहीं करेंगे, अब आप डायरेक्टली करेंगे। तो अब देखिए डायरेक्ट आप जोड़ देंगे 4 बटे में इन दोनों का एडअप कितना हो जाएगा 25 इंटू में, तो देखिएगा ये 4 बार यानी आंसर आया 16%, और यही आपका आंसर है मित्रों। तो देखिए मित्रों कितना आसान है ये चीज। चलिए मित्रों अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये अलग प्रकार का क्वेश्चन है, टेक्स्ट बेस ही है। एक कंपनी 8,000 रुपये तक की बिक्री पर अपने सेल्समैन को 19% कमीशन देती है और 8,000 से ऊपर 15% कमीशन देती है। ध्यान से समझिएगा मित्रों, अगर सेल्समैन अपना कमीशन काटने के बाद कंपनी में 42,180 रुपये जमा करवाता है तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। देखिए मित्रों, आपका अगर बेसिक से जाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन है ये, लेकिन मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है, ध्यान से समझिएगा जरा, क्वेश्चन में दो पार्ट में बोला गया। 8,000 रुपये की बिक्री पर उसे 19% का कमीशन मिलता है मित्रों, ध्यान से समझिएगा। और 8,000 से ऊपर की बिक्री पर मैंने मान लिया एक्स बिक्री यानी ऊपर, यानी 8,000 से ऊपर 15% कमीशन मिलता है। ध्यान से समझिएगा मित्रों, यानी कहने का मतलब कमीशन मिलता है। तो अब देखिए यहाँ पर 15% तो मिनिमम कमीशन मिल रहा है उसको, 15% तो मिनिमम कमीशन देती है। तो ये 19 को क्या मैं 15% प्लस 4% नहीं लिख सकता? आप बोलेंगे बिल्कुल सर हम लिख सकते हैं। ये 19% अगर यहाँ पे कमीशन दे रहा है तो मैं इसको 15% प्लस 4% लिख सकता हूँ मित्रों। अब देखिए मिनिमम आप कमीशन यानी कहने का मतलब सेल्समैन को कमीशन 15% तो मिल ही रहा है, लेकिन आप वो कंपनी को कितना परसेंट जमा कर रहा है, तो आप बोलेंगे कमीशन 15% काट करके कहीं ना कहीं वो कंपनी को 85% दे रहा है। लेकिन अब यहाँ पर आप समझिएगा 4% तो आपका ये है, तो 4% किस पर आपका लगेगा, मतलब कंपनी यानी टोटल 8,000 पर। तो 8,000 का 4% कितना हुआ मित्रों? आप बोलेंगे 320 कमीशन देता है मित्रों। अब ये कमीशन किसको देगा? ये कंपनी को ही तो देगा कमीशन। ओके, अब कंपनी को अगर कमीशन देगा तो ये 85% है, वो कितना है 42,180, और ऊपर से मित्रों ये कमीशन और देता है 320। ओके, तो 85% की वैल्यू अब यहां पर कितनी आ जाएगी मित्रों? ये हो जाएगी 42,500 के। तो अगर आप इससे कैंसिल करेंगे मित्रों तो 1% की वैल्यू आएगी आपकी 5। अगर कैंसिल करेंगे 5 हाँ 5 से कैंसिल हो रहा है तो 500, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी मित्रों? ये आपका कुल बिक्री हुआ। मैं 1 सेकंड से एक बार रिपीट कर देता हूं मित्रों, देखिए जरा। आपने क्वेश्चन बोला गया है एक कंपनी में 8,000 रुपए तक की बिक्री पर सेल्समैन को 19% का कमीशन मिलता है। तो 8% की 8,000 की बिक्री पर, तो 8,000 की बिक्री पर 19% का कमीशन मिलता है, लेकिन और 8,000 से अगर ऊपर अगर वो बेचता है तो उसको 15% कमीशन में देती है कंपनी। अब देखिए 19% यानी 15% इसमें शामिल है, 4% एक्स्ट्रा हो गया, यानी इतना उसको मिनिमम मिलना चाहिए कमीशन। लेकिन 4% आज 8,000 का कितना हुआ 320 रुपये कमीशन मिल रहा था, लेकिन ये कमीशन जाएगा किसमें? कंपनी में ऐड होगा, और कंपनी में ऐड होगा तो कंपनी को वो दे कितना रहा था? 15% कमीशन लेने के बावजूद वो दे रहा था कंपनी को 85%, और 85% की वैल्यू आपकी है 42,180, और 320 वो उसमें कमीशन ऐड कर रहा था। जोड़ दीजिए आप 42,500, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 500, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 50,000। चलिए मित्रों एक क्वेश्चन और इसी तरीके से लेते हैं हम। चलिए